नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिवल इंडिया की, मध्यकालीन भारत की। तो दोस्तों, मेडिवल इंडिया में जो हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया मेडिवल इंडिया को, और सल्तनत काल और दूसरा मुग़ल काल। तो सल्तनत काल है वो 1206 से लेकर 1526 के बीच में, और मुग़ल काल 1526 से आगे 1707 तक है। तो सबसे पहले जो मेडिवल इंडिया से पहले जो महमूद गजनवी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और 1127 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, ये आपको याद रखना है। और 1001 और 2 में जयपाल को पराजित किया था महमूद गजनवी ने, और 4 और 5 को बेरा सुल्तान पर आक्रमण किया, बेरा मुल्तान पर। और 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। एक बार 25 और 26 को सोमनाथ मंदिर को लूटा, और 1030 को गजनवी जी की मृत्यु होगी। और इसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में बात करते हैं। तो मोहम्मद गोरी क्या थे? गजनी के शासक थे, और जो गोर शासक होते थे वो शंसबनी वंश के थे। और 1175 में मुल्तान और उच्च को जीता था इन्होंने। 1181 से 86 ईस्वी तक पंजाब पर आक्रमण किया, और लाहौर तथा पंजाब पर अधिकार कर लिया इन्होंने। 1191 में क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। इसमें जो प्रथम युद्ध था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें क्या हुआ? मोहम्मद गोरी हार गए। और उसके बाद फिर क्या किया इन्होंने? हार नहीं मानी, और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा इन्होंने, और जिसमें क्या हुआ? ये गोरी जी जीत गए थे। और अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहला आक्रमण था जो वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और जजिया कर जो सबसे पहले लगाया था वो भी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और ये जजिया कर होता क्या है? वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर होता था। और इसके बाद क्या है? 1192 में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान जी मारे गए। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में मारे गए थे, कुछ कह रहे हैं कि युद्ध में मारे गए थे। तो 1194 में क्या हुआ? इसके बाद जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है, और चंदावर का युद्ध होता है इसका नाम, जिसमें क्या हुआ? जयचंद्र हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गए थे। और इसी तरह 1196 से लेकर 1205 तक गोरी ख्वारिज्मी के विरुद्ध व्यस्त रहा, और 1206 में खोखरो और शिया विद्रोहियों ने षड्यंत्र से उनकी मृत्यु कर दी। तो ये था मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के बारे में। तो अब शुरू करते हैं जो मेडिवल इंडिया का फर्स्ट पार्ट है, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक की पहले बात करेंगे। उसके बाद जो मुग़ल काल है, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, उनका वो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के जो काफ़ी वंश थे, उन्होंने जो शासन किया था उनका नाम है गुलाम वंश ने सबसे पहले, फिर खिलजी वंश आए, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोधी। तो इनको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से जी यानी कि गुलाम डायनेस्टी, और खिले से के खिलजी डायनेस्टी, और तुगलक से टी यानी कि तो से तुगलक डायनेस्टी होगी, और सांस से यानी कि सैयद डायनेस्टी, और लो से लोधी डायनेस्टी। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो गुलाम वंश के कार्यकाल की बात करें तो 1206 से लेकर 1289 तक जो गुलाम वंश का कार्यकाल रहा था। तो सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो शासक थे, और उन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। बदायूं जो दिल्ली, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मोहम्मद गोरी जी थे, उनके 3 गुलाम थे। एक गुलाम का नाम था बदायूं, एक थे कुबाचा, और एक थे यालदोज। तो क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद बदायूं जो थे वो उन्होंने क्या किया? खुद को दिल्ली का राजा घोषित कर लिया। सॉरी,
जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने खुद को बदायूं यानी कि दिल्ली का राजा घोषित कर लिया। और दूसरे थे कुबाचा। कुबाचा ने खुद को क्या किया, सिंध प्रांत का जो राजा घोषित किया। और एक थे यालदोज। यालदोज ये तीनों क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यालदोज, ये तीनों मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। यालदोज ने क्या किया, उसके बाद यालदोज ये थे जो बदायूं का राजा, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को बदायूं यानी कि दिल्ली का राजा घोषित किया। और उसके बाद थे यालदोज। यालदोज गजनी के गुलाम थे उन्हें। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपनी बहन की शादी क्या करवा दी, कुबाचा, जो तीसरे गुलाम थे। एक यालदोज से, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुबाचा। तो कुबाचा से अपनी बहन की शादी करवा दी ऐबक ने। और ऐबक और कुबाचा ने मिलकर यालदोज को क्या कर दिया, मार दिया। तो इनको मारने के बाद उन्होंने क्या, अपने जो शासन के क्षेत्र हैं उनको बांट लिया। उन्होंने कहा दिल्ली का क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गया, और जो सिंध से इधर का क्षेत्र था वो किसके पास आ गया, कुबाचा के पास, यानी गजनी वाला क्षेत्र। तो सब अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने खुद को सिपहसालार मलिक कहा था। लाख बख्श भी इन्हीं को कहा जाता था, लाखों का दान देते थे क्योंकि ये। और पील बख्श यानी कि पील बख्श भी इन्हें कहा जाता, हाथी दान के कारण। और कुरान बख्श भी इन्हें कहा जाता था। और इनके बारे में और बात करें तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया। गुरु इनके कौन थे, गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 2 मस्जिद हैं जिनका इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, इन दोनों का इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया था। जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। 1210 में क्या हुआ, पोलो खेलते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद क्या आएंगे, इल्तुतमिश गद्दी पर आते हैं। तो इल्तुतमिश क्या थे, ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश। ऐबक के बेटा और बेटी भी था एक। ऐबक का बेटा था आराम शाह और ऐबक की बेटी थी बानो। लेकिन क्या हुआ भी, आराम शाह कुछ ही महीनों तक राजा रहे। फिर उसके बाद इल्तुतमिश था वो क्या बने, दिल्ली के राजा बने। और उन्होंने क्या किया, 1211 से 1236 तक इनका शासनकाल था। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने पूरा करवाया। इन्होंने क्या, पहला मकबरा, पहली ईदगाह बनवाई। अतारकिन दरवाज़ा भी इल्तुतमिश ने बनवाया। इक्ता प्रथा की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा क्या थी, ज़मीन का टुकड़ा होता था और वो क्या दिया जाता, जमींदारों को दिया जाता था, उससे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और आगे जो राजाओं को देते थे, वो इक्ता प्रथा थी। और तुर्कान चहलगानी डिपार्टमेंट इन्होंने शुरू किया। टका जीतल नामक ये सिक्के चलाए थे इन्होंने। और आखिर में 1236 में जाके इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसके बाद क्या होता है, 1236 में मृत्यु होने के बाद इनकी बेटी होती हैं जो रजिया सुल्तान, वो क्या रानी बनती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है मेडिवल इंडिया में। दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। उम्दत उल निस्वा कहा गया इन्हें। मकबरा इनका जो है वो कैथल हरियाणा में है। और शादी इन्होंने अल्तुनिया से की थी, वो बठिंडा के सूबेदार थे। और 1240 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो इनके बाद क्या आएंगे, जो नए आते हैं राजा, वो होते हैं गयासुद्दीन बलबन। लेकिन इससे पहले जो गयासुद्दीन बलबन आते हैं, जो वो 1266 में राजा बनते हैं। लेकिन उससे पहले क्या थे, 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई। 1240 से 66 तक कोई अच्छा राजा नहीं मिला। और उसके बाद 1266 में गयासुद्दीन तुगलक आते हैं। लेकिन राजा की अगर बात भी करें तो 1246 में जो राजा बनते हैं नसीरुद्दीन महमूद बनते हैं और 1266 तक राजा रहते हैं। और इसके बाद आए फिर बलबन 1266 से 1287 तक। बलबन ने क्या किया, लौह एवं रक्त की नीति उन्होंने दी थी। और सजदा पाए बोस प्रथा की शुरुआत इन्होंने की। नवरोज त्यौहार भी गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। राजा का देवीय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये भी कि इन्होंने शुरू की थी। अपने लड़के की को शहीद की उपाधि इन्होंने दी। और देवान अर्जोर नामक डिपार्टमेंट शुरू किया था इन्होंने। सैन्य विभाग से संबंधित था जो। गुप्तचर लोगों की शुरुआत भी इन्होंने की।
और इसके बाद जो लास्ट में सबसे जो राजा होते हैं केकुबाद, और केकुबाद 1287 से 1290 तक राजा रहते हैं। केकुबाद राजा बने और लकवे के शिकार के कारण उनके पुत्र क्यूमर्स को राजा बनाया गया, यानी कि क्यूमर्स लगभग आखिरी राजा के तौर में देखे जाते हैं। और उसके बाद क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 को क्यूमर्स को मारकर नई डायनेस्टी की शुरुआत की। वो कौन सी थी, खिलजी डायनेस्टी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो खिलजी डायनेस्टी को हम आगे डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।